एक बार की बात है, कमलापुर नाम के गांव में एक भिखारी रहता था। वह हर दिन खाने की तलाश में अलग अलग गांव में जाकर फिरता था। एक दिन वह रोज की तरह भिक्षा मांगकर अपने घर की ओर निकलता है। रास्ते में एक घना जंगल पड़ता है। वह अपनी धुन में मस्त होकर जंगल से जा रहा था। वह जाते जाते तेज आवाज में बोलता है, हे भगवान, यह जिंदगी छोटी ही सही, मगर मुस्कुराना छोड़ो। जो मिले उसे अपनाओ और खुद को तड़पाना छोड़ो। अरे यह जंगल भी बड़ा सुनसान और घना है। जंगल का रास्ता बड़ा सुनसान था। वह आगे जाता है। फिर देखता है कि एक पेड़ के नीचे एक व्यक्ति बैठा था। वह राजशाही पोशाक पहना हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। वह और कोई नहीं, सूरजगढ़ का राजा राय प्रताप था, जो अपने राज्य से भाग कर आया था। वह अपने महल से भागकर जंगल में आ गया। यह जीवन भी कितना अजीब है। मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं दुखी हूँ। मेरे करीब रहने वाले मेरी प्रजा, मेरे परिवार वाले मेरी पत्नी, सब लोग मेरी राजगद्दी के लिए मुझे मारना चाहते हैं, और यह आदमी इसके पास कुछ नहीं होते हुए भी इतना खुश कैसे है? भिखारी ने राजा को देखा। वह राजा की पोशाक और शरीर को देखकर थोड़ी देर के लिए रुक गया। राजा के पास जाकर बोला, अरे राम राम भैया, राम राम, क्या हाल है? अरे आप तो कोई बड़का आदमी लगते हो, मतलब बड़े आदमी लगते हो, लेकिन यहाँ जंगल में कैसे? राम राम। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, लेकिन इस समय मैं बहुत परेशान हूँ। परेशान? अरे ये क्या होता है आपके लिए? आपके पास तो राजशाही पोशाक है, हीरे जवाहरात है, फिर आप परेशान कैसे? ये कैसे हो सकता है? देखो, मैं सूरजगढ़ का राजा हूँ, लेकिन मेरे करीब रहने वाली प्रजा और परिवार वालों ने मुझे मारने के लिए षड्यंत्र रचा है। इसीलिए मैं महल से भागकर यहाँ आ गया हूँ। अरे मेरा खुद का सगा भाई मुझे मारना चाहता है। उसने मेरे खाने में जहर मिला दिया था। अरे वह तो अच्छा हुआ कि वह खाना मेरी बिल्ली ने खा लिया था और मैं बच गया। तब से मैं समझ गया कि मेरी जान खतरे में है, इसलिए मैं महल छोड़कर यहाँ आ गया। अरे भैया, आप जैसे बड़े व्यक्ति के साथ भी ऐसा हो सकता है? ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं। अच्छा, आप इस जंगल में कैसे रह रहे हो? मतलब कैसे चल रहा है जीवन? अरे गुजारे में क्या है, रास्ते में जो फल फूल मिलते हैं उसी से गुजारा कर लेता हूँ। लेकिन आज मुझे बहुत तेज भूख लगी है। क्या तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है? भिखारी ने अपनी पोटली खोली और उसमें से 2 सूखी रोटी और थोड़ा गुड़ था। उसने राजा की ओर देखा और बोला, अब भैया, एक भिखारी के पास 2 सूखी रोटी और थोड़ा गुड़, इससे ज्यादा और क्या पाओगे? लेकिन यह मुफ्त में नहीं मिलेगा, पहले ही कह देता हूं। मुफ्त में नहीं? अब इसका क्या मतलब है? अरे भैया, मैं भिखारी हूं, मूर्ख नहीं। अगर आप मुझे अपने सोने की अंगूठी दे दे तो मैं आपको यह 2 रोटी दे दूंगा। राजा कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया, लेकिन फिर राजा ने मुस्कुराते हुए अपनी अंगूठी उतारी और उसे दे दी। हमने अपनी अंगूठी तुम्हें दे दी, तुम खुश रहो। अब जल्दी से मुझे खाना खिलाओ, भूख से मेरा बुरा हाल है। अब लाओ। भिखारी ने रोटियां राजा को दी और राजा ने जल्दी जल्दी खाना खाया। अरे भैया, खाना वाना तो खा लिया, अब आगे का क्या? आप जैसा राजा इस घने जंगल में ठीक नहीं पाएगा। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं अपनी गद्दी और परिवार से दूर ही रहना चाहता हूँ। अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो मेरा सफर आसान हो जाएगा। क्या कहते हो? हाँ हाँ, ठीक है ना भैया, हम दोनों अकेले ही तो है। चलो दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ हो जाते हैं। अब से हम साथ चलेंगे, चलो। राजा और भिखारी दोनों जंगल के रास्ते चलने लगे। एक राजा जिसने सब कुछ खो दिया था और एक भिखारी जिसके पास कुछ नहीं था, लेकिन खुशी का खजाना था। उनके बीच अजीब लेकिन एक गहरा रिश्ता बन गया। कुछ समय बाद भिखारी और राजा एक पेड़ के नीचे बैठ आराम कर रहे थे। भैया, एक बात कहूं, सच्ची सच्ची कहूं, आप बहुत भाग्यशाली हैं। आपके पास धन दौलत है, इतनी सुंदर कपड़े हैं, हीरे जवाहरात है, और यह अंगूठी, वाह वाह वाह, यह तो बड़ी सुंदर है। और एक मैं हूं
मेरे पास तो फटे पुराने कपड़े और टूटी चप्पल है। हाँ, ऐसे ही भीख मांगो खाओ सो जाओ, भीख मांगो खाओ सो जाओ। अगर मेरे पास आपकी अंगूठी हो तो मेरा जीवन कितना आसान हो जाए। भाग्यशाली हूं मैं? अच्छा, ऐसा क्यों सोचते हो? मैं तो तुम्हें देखकर सोचता हूं कि असली खुशी क्या होती है। मुझे तो तुमसे सीखने की आवश्यकता है। तुम फटे जूते पहनकर भी खुशी से गुनगुनाते हो। हाँ, और एक मैं हूं जिसके पास सब कुछ होते हुए भी हर पल दुखी रहता हूं। अरे यार, तुम बताओ, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, फिर काहे का दुख है? क्या चाहिए तुम्हें, बस ये बताओ। अरे सबको गद्दी चाहिए, गद्दी, और क्या चाहिए? जिसके लिए मेरे अपने लोग मेरी जान के दुश्मन बन गए हैं। मेरा भाई राय बहादुर, जिसे मैंने हमेशा प्यार दिया, वह भी मुझे मारना चाहता है और खुद राजा बनना चाहता है, और मुझे अपने ही महल से भागना पड़ा। अरे इससे बड़ी दुख की बात और क्या हो सकती है? तुम्हें क्या लगता है जो घर से भाग जाए अपने परिवार को छोड़कर? अरे जो अपने वजूद को भी छोड़ दे, वह राजा जंगल में घूम रहा है और तुम उसे भाग्यशाली कहते हो। भिखारी ने राजा की बात ध्यान से सुनी, लेकिन भिखारी के मन में लालच बढ़ रहा था। उसने राजा को और बातें करने में उलझाए रखा। अरे भैया, ये तुम कहाँ उलझन भरी बातों में फंस गए? छोड़ो ये सब, जो पीछे छोड़ाए वो छोड़ाए, अब आगे बढ़ो, अब आराम कर लो, जब तक मैं यहाँ पहरा देता हूँ, ठीक है ना? चलो आराम करो। भैया, मैंने आपके लिए खाना संभाल कर रखा था, आप यह खाना खा लीजिए और आराम कीजिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। भिखारी ने अपनी पोटली में से रोटी निकाली और राजा को दे दी। भिखारी ने उसमें नींद की दवा मिला दी थी। राजा ने खाना खा लिया और थोड़ी देर में गहरी नींद में चला गया। भिखारी ने धीरे धीरे राजा के गहने उतारना शुरू किया और राजा के सारे गहने उतार लिए, और वह राजा को गहरी नींद में छोड़कर वहां से चला जाता है। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर ठहरी नहीं। कुछ दूरी पर 3 चोरों ने उसे देख लिया। अरे देखो देखो, ये तो कोई राजा लगता है। इस जंगल में ये अकेला क्या कर रहा है? जरूर यह अपना खजाना लेकर भागा होगा। हम इसे पकड़ लेते हैं तो सारा खजाना अपना होगा। चलो चलो। चोरों ने भिखारी को चारों तरफ से घेर लिया। भिखारी डर के मारे कांपने लगा, लेकिन उसने अपनी पहचान छुपाई रखी। अरे ओ राजा साहब, इसे घने जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? बता दो, वरना यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। अब मैं सूरजगढ़ का राजा हूँ। मैं जंगल में अपनी शांति के लिए आया हूँ। शांति के लिए जंगल में? हाँ 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 हाँ। अरे राजा होकर तुम अकेले कैसे हो सकते हो? तुम्हारे साथ तुम्हारे सेवक, रिश्तेदार, सेना, मंत्री, ये सब कहाँ है? तुम्हारे साथ होने चाहिए ना। यह मेरा निजी फैसला था, इसीलिए मैं अकेला हूँ और मेरे साथ कोई भी नहीं है। भिखारी ने डरते डरते अपना परिचय दिया, लेकिन चोरों को भिखारी पर शक होने लगा और वह भिखारी से पूछताछ करने लगे। आखिर में जाकर भिखारी ने डर कर सब कुछ सच सच बता दिया। चोरों को जब यह पता चला कि भिखारी ने राजा को लूट लिया है, तो सभी चोरों ने मिलकर भिखारी को बहुत मारा और भिखारी को पकड़कर राजा के पास लेकर गए। भिखारी को इतना मारने पर भिखारी को सबक मिल गया और बाद में उसने भीख मांगना भी बंद कर दिया। भिखारी बाद में ईमानदारी से काम करने लग गया। अगर आपको इसे कहानी का दूसरा भाग देखना है तो कमेंट करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और ऐसी ही मजेदार कहानियां देखने के लिए सब्सक्राइब करें और चैनल से जुड़े रहें।